क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट। ये बोलता है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a की होल पावर 2 विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। कहने का मतलब ये है कि मैंने इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है और कहाँ पहुंचना है, tan स्क्वायर a के बराबर। आई बात समझ में। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद आ रहा है किसी को, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर था, सेकंड स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है नहीं आ रहा, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, देखो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan square theta is equal to 1. So secant square theta can be written as how much, 1 plus tan square theta। इसका मतलब 1 plus tan square theta की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, secant square theta डायरेक्ट। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक ही बार में इस क्वेश्चन को कर रहे हो, ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिखूँ हमारे पास, secant square theta अपॉन 1 plus cot square theta can be written as cosecant theta। yes, cosecant square theta। याद आया कि नहीं आया आप लोगों को, पढ़ा था ना लोगों ने। देखो अभी हमने किया था कि cosecant square theta minus cot square theta किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। so cosecant square theta can be written as 1 plus cot square theta। ये फॉर्मूले हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ही किए थे, समझ में आया, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो जरा, अब मैंने प्रूफ क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा, tan किसके बराबर होता है, sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। क्या मैं सेकंड और कोसेकेंट को sin और cos की फॉर्म में चेंज कर सकता हूं? कर सकता हूं। थोड़ी देर पहले पढ़ा था कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, ठीक है ना। सेकंड स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा, समझ में आया जी। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा। जब हमने बेसिक किया था उसमें आप लोग सो रहे थे, कहाँ साइड हो जाता है, तो डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा जी आपका, ऊपर, न्यूमरेटर कहाँ चला जाएगा जी, इधर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, tan स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखो, क्या आपने इसको इसके बराबर प्रूफ करना था कि नहीं करना था, करना था। तो आधा काम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। अब हम देखते हैं इस और 1 माइनस tan। अब देखो इस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है, कुछ फर्क है, साइन। चलो एक छोटा बच्चे बताते हैं ना, साइन का फर्क है और स्क्वायर का। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan सिर्फ tan की पावर 2 थी, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस tan और ओवर 1 माइनस cot a की होल पावर 2 है। दोनों की पावर हमारे पास क्या है, अलग अलग, मतलब होल है, मतलब इसकी और इसकी मिला के 2 है, इसमें सिर्फ अकेले की 2 है, डिफरेंस है ना। तो फॉर्मूला भी हमारे पास कैसा होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर। ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता है। तो अब क्या करें, अब हमें नॉर्मल चलना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि मैंने tan स्क्वायर थीटा बनाना है। tan किसके बराबर होता है, sin स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना tan प्लस sin की फॉर्म में लिखना चाहूँ, क्या लिख सकता हूँ, sin a ओवर cos a लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। सिमिलरली cot किसके बराबर होता है, cot किसका रेसिप्रोकल है आपकी, टेंजेंट का। अगर टेंजेंट sin ओवर cos होता है तो cot क्या होगा हमारा, cos ओवर sin। बेसिक चीज है, इसका आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसकी होल पावर। समझ में आया कि नहीं आया, कुछ नहीं किया मैंने, टेंजेंट को क्या लिखा, sin ओवर cos लिखा। अब cot मुझे पता है, cot किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का। अगर टेंजेंट sin ओवर cos है तो cot क्या होगा, cos ओवर sin। कैसे होगा, देखो 1 ओवर sin a ओवर cos में लिखूंगा, तो रेसिप्रोकल मींस ये ऊपर चला जाएगा, ये तो इधर का इधर ही। तो
क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेते हैं। हमने पढ़ा है कि भाई जब कभी भी डिनोमिनेटर में 1 और कोई दूसरा नंबर हो तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos a माइनस sin a होल अपॉन cos b। समझ में आया कि नहीं आया? एक cos इसको मल्टीप्लाई करेगा 1, इसको मल्टीप्लाई करेगा, होल अपॉन क्या है हमारे पास cos a। समझ में आया? जो ऊपर किया वही काम हम क्या करेंगे, नीचे भी कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, sin a माइनस cos a होल अपॉन sin a होल पावर 2। समझ में आया कि नहीं आया? सबको आया? ठीक है। अब ध्यान से देखना सब ने। अब मुझे लग रहा है कि अगर कहाँ था वो क्वेश्चन, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में था वो ऊपर जा रहा था, जो न्यूमरेटर में था वो नीचे जा रहा था। तो यहाँ पे वही होगा, साइन ऊपर चला जाएगा और कॉस हमारा इधर घटेगा, मतलब ये ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा, ये इधर करेगा। साइन ओवर कॉस तो आ गया मेरे पास। अब प्रॉब्लम क्या फंस गई, यहाँ cos a माइनस साइन है, यहाँ पे sin a माइनस cos a। क्या मैं दोनों को सेम बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता? समझ में आई बात? अगर मैं क्या कर दूं, चलो फर्क यही है ना, यहाँ cos पहले लिखा है, यहाँ पे sin पहले। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना cos पहले लिख दूं, sin को बाद में लिख दूं। ठीक है जी? तो देखना इसको मैं इस साइड चला तो ये आ गया हमारे पास cos a माइनस sin a अपॉन cos a। ठीक है, वैसे मैं डायरेक्ट कर सकता था, मल्टीप्लाई चलो नहीं करता, यहाँ पे करता हूँ। तो मैंने देखो क्या किया, माइनस cos a को पहले लिख दिया, प्लस sin a को बाद में लिख दिया। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? देखो मैंने क्या किया, cos a माइनस sin a, इसको एज इट इज लिखा, नीचे वाले को ना cos को पहले लिख, क्योंकि cos पहले था sin बाद में था, cos को पहले लिख दिया, sin को बाद में। cos का साइन कैसा था, माइनस, लगा दिया। इसके आगे कोई साइन नहीं था, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, प्लस। अब लगभग मेरे को लग रहा है सेम ही। अब प्रॉब्लम किससे आ रही है, एक साइन से प्रॉब्लम, ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव। अब मैं क्या करूंगा, एक माइनस को ना कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या आता है हमारे पास। तो हमारे पास आ गया बच्चों cos a माइनस sin a। अब मैं सोच रहा हूँ इनको मल्टीप्लाई कर ही लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चलो प्रॉब्लम लगेगी, चलो लास्ट में देखते हैं, नहीं करता मल्टीप्लाई, चलो छोड़ो। cos a को मैंने cos a ही छोड़ा। अब ध्यान से देखना, मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर वालों का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। नेगेटिव cos क्या बन जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव। और पॉजिटिव साइन क्या बन जाएगा, नेगेटिव साइन बन जाएगा। और अपॉन में क्या है बच्चों हमारे पास, साइन a। आया समझ में कि नहीं आया? अब ध्यान से देखो, cos a माइनस साइन a, cos a माइनस साइन a, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, 1 ओवर cos a 1 ओवर sin a। तो ये क्या करेगा, हमें जो sin है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा, जो cos है वो इधर मल्टीप्लाई कर देगा। सो वी विल गेट, ध्यान से देखना आप लोगों ने, चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 1 ओवर cos a, यहाँ पे आ गया माइनस 1 ओवर sin a होल पावर 2। चलो एक स्टेप और बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, जब मैंने इसको इसके साथ कट कर दिया तो यहाँ क्या बचा, 1 ओवर cos a। इसको भी कट कर दिया तो क्या बचा, माइनस 1 ओवर sin a। समझ में आया? अब मैंने बोला जी नीचे वाला का मल्टीप्लाई करेगा इधर, ये वाला करेगा इधर, तो हमारे पास क्या आया बच्चों, सो वी विल गेट sin a ओवर माइनस cos a होल पावर 2। मैंने पढ़ा है जब कभी भी किसी भी नंबर का मैं स्क्वायर ले लूं, आइदर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आंसर हमेशा क्या आता है हमारे पास, पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a ओवर cos स्क्वायर a। तो sin स्क्वायर a ओवर cos स्क्वायर a इज व्हाट, tan स्क्वायर a। तो यही हमने
करना था, मैंने इसको भी tan स्क्वायर a के बराबर प्रूफ कर दिया, इस सब को भी मैंने किसके बराबर प्रूफ कर दिया, tan स्क्वायर a के बराबर। सो हेंस तो हम फाइनली बोल सकते हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। समझ में आया आपको?